एक्सक्रीटरी सिस्टम समझ गए आप लोग कि नहीं? एक्सक्रीटरी सिस्टम उत्सर्जन तक शरीर से दूसरी चीज़ बाहर निकलता है, निकालने का जो सिस्टम है उसे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि यूरिन निकला तो एक्सक्रीटरी सिस्टम हुआ और लैट्रिन निकला तो एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं हुआ। पसीना निकला वो भी एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ठीक, तो आज हम लोग देखेंगे क्या, एस्क्रोफ्लोसो ग्रुप। एस्क्रोफ्लोसो ग्रुप में कै ठो मेडिसिन है? 12 गो है। कै ठो गिन कर देखो। 13 होता है, यही पढ़ता है सब। 9 है। S1, S2, S3, S5, S6, S10, S11, S12 और S12। इतना आपका एस्क्रोफ्लोसो ग्रुप का ओरिजिनल मेडिसिन जो काउंट सीजर मैटी ने बनाया। ठीक है, और एस्क्रोफ्लोसो ग्रुप को क्या कहते हैं? फंक्शन रिमेडी। फंक्शन रिमेडी का मतलब शरीर के ऑर्गेन्स के कार्य को ठीक करना। ठीक है, ऑर्गेन्स के कार्य को ठीक करना फंक्शन रिमेडी कहलाता है। तो हमारा एस ग्रुप क्या करता है? शरीर के फंक्शन को ठीक करता है। ठीक है, अब इसमें हमको पढ़ना है कि कौन मेडिसिन किस फंक्शन को, किस ऑर्गेन्स के फंक्शन को ठीक करता है, किस ऑर्गेन्स के फंक्शन को ठीक करता है, ये मुझे जानना होगा, तब आपका सही मेडिसिन का चुनाव होगा। तो S1 क्या करता है? यह मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है और शरीर के अंदर एनी टाइप पॉइजन को बाहर निकाल देता है। ठीक, तो S1 का मुख्य फंक्शन यही हुआ। जिस समय कोरोना काल चल रहा था उस पीरियड में सब कोई क्या कहता था? कौन चीज़ मजबूत करना है? इम्यूनिटी पावर अपना मजबूत रखो, कोरोना नहीं होगा। तो S1 का क्या काम है? इम्यूनिटी पावर मजबूत करना। जितने लोग S1 का सेवन किया उसको कोरोना नहीं हुआ। S1 फंक्शन रिमेडीज है और शरीर के मेटाबॉलिज्म को मजबूत करता है और सभी प्रकार के पॉइजन को समाप्त करता है और सभी प्रकार के इन्फेक्शन को भी ठीक करता है। जैसे S1 देते हैं आप लोग फूड पॉइजनिंग में, वायरल इन्फेक्शन में। इन्फेक्शन 3 प्रकार का होता है: वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन। तो फंगल इन्फेक्शन के लिए S1 नहीं है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन 2 के लिए S1 है। और लिम्फ पर जाएंगे तो आपको फंगल इन्फेक्शन और टिश्यू रिमेडीज में फंक्शन टिश्यू रिमेडीज C ग्रुप में जाएंगे तो फंगल इन्फेक्शन का मेडिसिन मिलेगा। तो अभी हम लोग इस ग्रुप में रहे फंक्शन रिमेडीज। तो S1 का फंक्शन समझ गए। और अब S2 का फंक्शन क्या है? किस ऑर्गन पर काम करता है? या गॉल ब्लैडर का विशेष औषधि है। ठीक, इसके साथ साथ शरीर के अंदर जितने भी ब्लैडर नुमा ऑर्गन्स हैं
और गोला टाइप का गोल गोल ऑर्गन्स जितने हैं उसके विशेष होते हैं, जैसे किडनी हुआ, गॉल ब्लैडर हुआ, यूट्रस हुआ, माने इस सब के विशेष औषधि। यह फंक्शन रेमेडी है, यह ऑर्गन्स को एक्टिवेट करता है और इसका नेचर कब्ज नाशक है। और ये सुमन कब्ज कारक है, वह लैट्रिन जो लूज हो रहा है उसे टाइट करता है, और H2 लैट्रिन टाइट है उसको लूज करता है। दोनों में यही डिफरेंस है। ठीक, तो इतना तो आप जाने। इसके अलावे हम लोग चलेंगे S3 पर। ब्लैडरनुमा ऑर्गन जो है बॉडी के अंदर, हाँ, वो सबके फंक्शन पे काम करेगा। एनी टाइप ब्लैडरनुमा, जैसे यूट्रस, यूट्रस हुआ, किडनी तो गोला ऑर्गन हुआ, ब्रेस्ट हुआ, और रेक्टम हुआ, गॉल ब्लैडर हुआ। जो ब्लैडरनुमा इस तरह का ब्लैडर का आकार हो, गोला, माने जैसे ब्रेस्ट हुआ, किडनी हुआ, लीवर हुआ, ठीक है, स्प्लीन हुआ, ये सब गोला ऑर्गन्स हुआ। तो इस सब के फंक्शन रेमेडी है, एक के नहीं है। ठीक है, जैसे लैट्रिन टाइट होता है तो हमने क्या दिया, H2 दिया। गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाएगा, क्या देंगे, H2 देंगे। क्या करेगा वो, उसके फंक्शन को बढ़ा देगा। तो फंक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, माने ज़्यादा डिस्चार्ज होगा HCl गॉल ब्लैडर से। ठीक है, फंक्शन बढ़ेगा तो पीत की क्वांटिटी बढ़ जाएगा। तो H2 के बारे में समझिए और H1 के बारे में, दोनों का क्या क्या फंक्शन है। अब हम चलेंगे S3, वो भी फंक्शन रेमेडीज है। तो दो तो समझ गए। तीसरे नंबर पर है S3। S3 उपचर्म सेल, शरीर के ऊपर जितने भी स्किन है, ये स्किन के सेल्स हैं, उस पर विशेष प्रभाव रखता है। इसका मतलब चर्म रोग का मेडिसिन है वो। नॉर्मालिटीज, नपुंसकता, जेनेटल ऑर्गन्स का मेडिसिन है। ये स्किन का भी, जेनेटल ऑर्गन्स का भी, नपुंसकता को ठीक है। देखिए, कार्य क्षेत्र सबका बांटा हुआ है, सब तो फंक्शन रेमेडी है, लेकिन S1 का फंक्शन बटा गया, S2 का बटा गया, और S3 का भी बटाया। जेनेटल ऑर्गन्स को एक्टिवेट करता है और स्किन डिजीज पर काम करता है, उपचर्म सेल। अब आइए कहाँ, कौन चीज, ग्लैंड पे कैसे काम करता है? कौन चीज ग्लैंड पर? S3 ग्लैंड पे क्या? ग्लैंड पर, अरे नॉर्मालिटीज की बात जो मैंने कहा, तो सेक्सुअल ऑर्गन्स, सेक्सुअल ग्लैंड्स जितने हैं, ब्रेस्ट है या वेजाइनल कैनाल है, यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब है, ओवरीज है, बार्थोलिन ग्लैंड्स हैं, सब का अलग अलग वर्क है ना। ओवरी का काम क्या है, अब सीमेन नहीं है किसी को, तो सीमेन नहीं है, सीमेन कहाँ बनता है, टेस्टिस में बनता है। हाँ, वो ग्लैंड्स है, उसको भी एक्टिवेट करेगा। तो ये टोटल हो गया नॉर्मलिटी। हाँ, सिर्फ जेनिटल ऑर्गन्स के लिए है, प्लस स्किन डिजीज के लिए।
ऐसा बात नहीं है कि सभी ग्लैंड्स के लिए, नहीं। फीमेल ऑर्गन्स के ग्लैंड्स, जेनिटल ऑर्गन्स के ग्लैंड्स या मेल ऑर्गन्स के ग्लैंड्स जो सेक्सुअल संबंधित वर्क करते हैं और स्किन डिजीज को विशेष सब्सिडी। अब रही बात की S5 सबसे बड़ा ग्लैंड्स शरीर का कौन होता है? लीवर। लीवर का विशेष औषधि है, ठीक है। अब देखिए 5 नंबर पर आ गए, ठीक है। अब छठा, तो 5वां क्या है? S5 लीवर के फंक्शन रिमेडी है, न कि टिश्यू रिमेडीज। टिश्यू रिमेडीज सी ग्रुप में जाइएगा। ये फंक्शन, लीवर के फंक्शन को ही ठीक करेगा। अगर बड़ा हो गया लीवर तो उसको छोटा करने के लिए, अपने नॉर्मल साइज में आने के लिए आपको टिश्यू रिमेडीज का मेडिसिन का सहारा लेना होगा, ठीक है। जैसे किडनी आपका फूल गया तो कौन मेडिसिन है? फंक्शन रिमेडी C6 है। तो हम फंक्शन रिमेडी जो फंक्शन को ठीक करने के लिए तो देंगे C6, लेकिन वो आकार बड़ा हो गया तो हम टिश्यू रिमेडीज में जाएंगे और टिश्यू रिमेडीज का मेडिसिन लेंगे, तब जा कर के वो सही होगा। इसलिए अभी मैं बतला रहा हूँ सिर्फ फंक्शन रिमेडी। तो S5 लीवर का फंक्शन रिमेडी हो गया। और रेनल सिस्टम, किडनी का तो फंक्शन रिमेडी है ही, लेकिन रेनल सिस्टम के फंक्शन रिमेडी। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम के विशेष औषधि, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के विशेष औषधि है, सबसे मुख्य औषधि में आता है। उसके साथ साथ वह नर्व का भी मेडिसिन है। डाइजेशन संबंधित जितने भी ऑर्गन्स आते हैं, जैसे आइसोफेगस से लेकर स्टोमच, ड्यूडेनम, बड़ी आंत, छोटी आंत, रेक्टम तक, सब पर S1 का प्रभाव है। फंक्शन रिमेडीज का रूप में सब पर प्रभाव। उसके बाद S12 आता है, S11 एनी टाइप वोमिटिंग टेंडेंसी। वोमिटिंग किसी भी प्रकार का हो रहा है तो हम S11 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सर S10 डाइजेस्टिव भी है और न्यूट्रिटिव, मतलब न्यूट्रिशन, ताकत भी देता है। ताकत भी तो पाचन क्रिया जब सही होगा जी। तो ताकत होगा। अब रह गई बात S12 आई रिमेडी से जाना जाता है। सर तो वोमिटिंग का सिर्फ एक ही, वोमिटिंग का क्या फंक्शन? वोमिटिंग एनी टाइप ऑफ वोमिटिंग, मैंने कहा गाड़ी पर चलिएगा और उससे भी कुछ गड़बड़ होगा तो वोमिटिंग हो जाएगा, चक्कर आ जाएगा कि नहीं, जी। या कोई चीज़ खा लिए पेट फूल जाएगा तो भी होगा। अभी तक इलेक्ट्रो होम्योपैथ के जितने भी राइटर्स वोमिटिंग में के बारे में सभी में फंक्शन रिमेडीज के मेडिसिन में लिख दिया है। मैंने स्क्रोफ्लोसो ग्रुप के जितने भी मेडिसिन हैं उस सब में वोमिटिंग की दवाई और दस्त की दवा सब में ऐड कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सर S11 कहाँ ऐड होता है? किसी को वोमिटिंग हो रहा होगा तब ना ऐड होगा फंक्शन ठीक करने। हाँ, लेकिन इसमें में पढ़िएगा तो भी लिखा हुआ है वोमिटिंग की दवा है, कोई दस्त की दवा है। S2 में भी आइएगा तो लिखा हुआ है कोई दस्त की दवा है, S3 में भी कोई दस्त की दवा है। जी, किसी भी किताब में पढ़िए सब में लिख दिया है लोग।
AS5 के बारे में पढ़िए, उसमें भी कोई 10, लेकिन एक डिफाइन लोग नहीं किया कि कौन मेडिसिन कब दिया जाएगा। जैसे आप जान लीजिए, जब इस चीज़ को जान रहे हैं तो S1 दूषित चीज़, सड़ा गला चीज़ आपने खा लिया, जिसके चलते अगर कय हो रहा है तो S1 काम करेगा। गॉल ब्लैडर में गड़बड़ी होगा तब कय हो रहा है तो S2 काम करेगा। सेक्सुअल प्रॉब्लम से, ओवर सेक्स की वजह से वोमिटिंग टेंडेंसी आ रहा है तो S3 काम करेगा। लीवर का फंक्शन खराब हो गया, उसे अगर वोमिटिंग या दस्त हो रहा है तो S5 काम करेगा। किडनी फेल्योर, यूरिया बढ़ गया, क्रेटीन बढ़ गया तो किडनी काम नहीं करेगा तो वोमिटिंग होगा, दस्त भी होगा तो A6 काम करेगा। A6 क्रेटीन को कंट्रोल कर लेगा। क्यों नहीं करेगा? अब उसके बाद S10 है तो पेट फूल जाए, दस्त हो, पाचन क्रिया सही नहीं हो तो S10 काम करेगा। यानी पेट में अगर किसी पर गड़बड़ी है, पाचन क्रिया सही नहीं है, तब आपको वोमिटिंग, आपको दस्त हो रहा है तो S10 काम करेगा। अब गाड़ी में चल रहे हैं, हवाई जहाज पर घूम रहे हैं, वोमिटिंग होने लगा, घूर्मी लग गया, तो अब ना S11 काम करेगा। तो इस तरह से बांटा हुआ है। S11 सिर्फ नहीं, वो ऑलराउंडर है, दे सकते हैं, किसी में दे सकते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं कर पाएगा। तत्काल रिलीफ देगा आपको, जी। उसके बाद में फिर अपना काम छोड़ देगा। और जब काम छोड़ देगा तो आपको जाना होगा कारण पर, किस कारण से वोमिटिंग हुआ। लीवर बढ़ गया, लीवर खराब है तो आप S5 दीजिए। किडनी खराब है, क्रेटीन बढ़ गया, यूरिया बढ़ गया तो A6 लगाइए। गॉल ब्लैडर में पत्थर हो गया, कय कर रहा है तब S2 दीजिए। सर S2 के साथ S11 देंगे कि नहीं? काहे नहीं देंगे? हम कौन रहे हैं कि S11 किसी एक कारण का दवा नहीं, वह माने सिर्फ वोमिटिंग को रोकेगा। मैंने वोमिटिंग को तत्काल रोक दिया, लेकिन कारण ठीक होगा तब ना होगा सही, तो कारण का दवा ना आपको देना होगा, मेडिसिन करना होगा। जी, कारण के साथ S11 ऐड कर देंगे। ऐड कर दीजिए, या कभी काल दिए S11 दिए, रिलैक्स हुआ, लेकिन अपना मेडिसिन का चुना। ठीक है। उसके बाद में आई रेमेडी है S12, S को भी ना आ सकता, कॉन्स्टिपेशन को समा। सर तो आई पे कैसे काम करेगा S12? आपके किसी भी प्रकार के रोग के लिए है, एक ही मेडिसिन आई रेमेडी, फंक्शन रेमेडी के रूप में, मात्र एक मेडिसिन S12 आई रेमेडीज के रूप में बना। इसके साथ ही आप जो परेशानी होगी, घाव होगा तो टिश्यू रेमेडी देना होगा, दर्द होगा एनाल्जेसिक देना। हाँ, जैसे आँख में दर्द हो रहा है, आँख में दर्द हो रहा है, आप बतला रहे हैं, आँख में दर्द हो रहा है तो आप क्या करेंगे? S12 तो देंगे ही। जनरल दर्द है तो W दे दिए। फुंसिक हो गया घाव, तब C ग्रुप का कौन दवा, क्या दिक्कत है उसके अनुसार ना आपको दवा देना होगा। अब घाव बन गया, हाँ, अगर मान लीजिए पस आ गया तो G देना होगा। देखिए, ये सिस्टम को ठीक करेगा, न कि एनाटॉमिकल पोजीशन को ठीक करेगा। आपको सहयोग लेना होगा अन्य ग्रुप से,
आपको 2-3 चीज़ पर ध्यान देना पड़ता है इलेक्ट्रोहोम्योपैथ प्रैक्टिस करने के लिए। जी। फर्स्ट में लिम्फ ब्लड दूषित होता है, तो ये दोनों में कौन दूषित है उसका दवाई चुनाव करना होगा। उसके बाद सिस्टम कौन खराब हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है कि रेनल सिस्टम खराब है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब है। जो सिस्टम खराब है उस सिस्टम का दवा देना। आप दवा चुनाव कीजिए। उसके बाद आपको अन्य चीज़ पर ध्यान देना होगा। दर्द है तो एनाल्जेसिक ग्रुप में, जैसे एनाल्जेसिक टाइप का आपका इलेक्ट्रिसिटी में है WE। अब घाव बन गया किसी सिस्टम में तो घाव का इलाज होगा ना, सिस्टम का तो इलाज होबे करेगा, लेकिन उस सिस्टम के मेडिसिन कौन है ये चुनाव करेंगे। लेकिन अगर घाव हो गया किसी सिस्टम में, किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम, सिर्फ स्टेन तो फंक्शन रेमेडी उसका हुआ, लेकिन टिश्यू रेमेडी तो देना होगा ना। अब आंत में घाव हो जाए तो सी तरह देंगे, कहीं अल्सर बन जाए तो C5 देंगे। तो ये तो अलग है, आपको चुनाव करना होगा रोग के अनुसार, सिस्टम के अनुसार चुनना होगा। और मैंने लिम्फ और ब्लड को ठीक करने वाला मेडिसिन तो चुनेंगे ही, और सिस्टम का मेडिसिन चुनेंगे, स्वतः उस रोग का मेडिसिन चुनागे। ठीक है। अब जो मैंने बतलाया कि फंक्शन रेमेडी, आप इतना याद रखें कि फंक्शन रेमेडीज में जितने भी मेडिसिन हैं, किस ऑर्गन्स का कौन फंक्शन ठीक करने वाला है। जैसे S1 का समझ गए कि क्या करने वाला है, S2 गॉल ब्लैडर को और गोला ऑर्गन्स जो है उसका, और ब्लैडर नुमा ऑर्गन्स का मेडिसिन है। S5 लीवर का दवाई है, S10 किडनी का दवाई है, S6 तो S10 डाइजेस्टिव सिस्टम का है। तो ये सब के फंक्शन रेमेडी तो आप जान गए। तो आप सोचे कि किस के फंक्शन की गड़बड़ी से ही रोग हो गया। और पेट खराब है, बुखार का दवाई दीजिएगा। पेट खराब है तो लीवर का दवाई दीजिएगा। गोल ब्लैडर में पत्थर हो गया तो उसका दवाई दीजिएगा कि अब पेट का दवा दीजिएगा। इसलिए फीवर भी है, तो पेट खराब है तो इसका मतलब फूड पॉइजनिंग होगा। फीवर भी है। फीवर तो फूड पॉइजनिंग होगा तभी ना, इन्फेक्शन हुआ तो फीवर हुआ। तो आपको इस सब पर ध्यान देते हुए मेडिसिन का चुनाव करना है। ठीक है।